हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 6 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन रिक्त 2023-24 का स्थानम पूर्यत वेरी रिक्त वेरी स्थानों इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन पूर्ति देखने वाले करें। हैं। इस वीडियो में हम लोग साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और बाकी आप लोगों के लिए मैं अलग सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए बाकी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, फुल मार्क्स आप लोगों का 50 लिखित होगा प्लस 10 प्रोजेक्ट वर्क होगा, टोटल 60 का पूर्णांक है आप लोगों का। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा और साथ में आप अपना बुक भी एक बार पढ़ लीजिएगा। जितना क्लास में पढ़ाई हुआ है पूरा एक बार रिवाइज करके जाइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भोजन का संघटक नहीं है? भोजन का संघटक नहीं है, उसको बताना है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन सरसों का तेल, तीसरा ऑप्शन गाय का दूध, चौथा ऑप्शन पेट्रोल। तो हम लोग क्या नहीं पीते हैं? हम लोग पेट्रोल नहीं पीते हैं, तो भोजन का संघटक नहीं है पेट्रोल। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, आलू परिवर्तित रूप है। आलू परिवर्तित रूप है जड़ का, तना का, फूल का, फल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा तना का। आलू इस तरीके से दिखता है, आलू ये तना है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है? विटामिन, रुक्षांश, प्रोटीन, वसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रुक्षांश में पोषक मूल्य शून्य होता है। यह हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 घेघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आयोडीन की कमी से घेघा होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प का मादा भाग को क्या कहते हैं? बाह्य दल, दलपुंज, स्त्री केसर, पुंकेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्त्री केसर। मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं और वहीं पर अगर नर भाग रहता, नर भाग को तो पुंकेसर कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मछलियों के शरीर का आकार खालिस्तान होता है, तिकोना होता है, सीधा होता है, धारा रेखीय होता है, चौकोर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, धारा रेखीय होता है। मछलियों के शरीर का आकार धारा रेखीय होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 7 त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। त्वचा और आंखों को कौन स्वस्थ रखता है? विटामिन ई या विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन B1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। गाजर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 का क्वेश्चन है, इनमें किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है? यानी कि रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होता है बताना है। विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन ए। तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव है? वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है आर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑक्सीजन। क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो मोमबत्ती हो या लकड़ी हो या पेट्रोल हो या LPG हो, कुछ भी हो, जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही है। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, पेड़ पौधे एवं जीवों के सड़ने गलने से कौन सी गैस निकलती है? पेड़ पौधे एवं जीवों के सड़ने गलने से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर।
सब्जेक्टिव पहला नंबर देखिए, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक वायु की एक पतली परत ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसी को वायुमंडल कहते हैं। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, वर्षा का जल कहाँ जाता है? वर्षा का जल कहाँ जाता है? देखिए, वर्षा का जल नालों, नदियों और समुद्र में चला जाता है। अल्प भाग भूमि में जाता है, जिससे भूमिगत जल स्तर ऊपर नहीं उठ पाता है और जल की कमी बनी रहती है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्प भाग भूमि में जाता है, यानी कि बहुत कम भाग। पहले जब रोड ढलाई नहीं था, ज़्यादा मकान नहीं था, तो उस वक्त पर ज़मीन के नीचे चला जाता था पानी और भूमि जल स्तर ठीक ठाक रहता था, लेकिन अभी बहुत अल्प मात्रा में जा रहा है नीचे, सब बहकर समुद्र में निकल जा रहा है, तो इसलिए अभी भूमि जल की मात्रा कम है। तो चलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वर्षा जल कहाँ जाता है? तो नदियों समुद्र में चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर देखिए, नीचे लिखे गए विकल्पों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शहद शाकाहारी, गन्ना सर्वाहारी, स्वपोषी। तो देखिए पहला नंबर, चीनी खालिस्तान से प्राप्त होता है, चीनी गन्ना से प्राप्त होता है, यहाँ पर गन्ना लिखना है। फिर देखिए बी नंबर, बंदर खालिस्तान जंतु है, बंदर जो है वो शाकाहारी जंतु है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, तिलचट्टा खालिस्तान जंतु है, तिलचट्टा खालिस्तान जंतु है, तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु है, मांस मछली घास फूस सब खाता है तिलचट्टा। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, पौधे खालिस्तान होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं, पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट ई नंबर, खालिस्तान एक जंतु उत्पाद है, तो शहद एक जंतु उत्पाद है। कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। समझ में आ गया? जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इसे कुपोषण कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखें। देखिए उत्तर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे भोजन का मुख्य पोषक तत्व पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। इनके अतिरिक्त आहार में आहारी रेशे और पानी भी शामिल हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बस 2-2.5 लाइन का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से भोजन बनाती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में मुक्त होती है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हर एक क्लास में आपको काम आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, आवास किसे कहते हैं? आवास किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, किसी सजीव का वह परिवार जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। इतना भी लिखिएगा तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, आवास का अर्थ है वास स्थान, एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही स्थान में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, हमारा 8 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, उभयचर प्राणी किसे कहते हैं? उभयचर प्राणी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, वैसे जीव जंतु जो जल एवं स्थल दोनों जगह निवास करते हैं उभयचर प्राणी कहलाते हैं, जिससे मेंढक और सांप जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और आपके क्लास में इतना पढ़ाई हुआ है उसको भी अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि इससे बाहर का भी क्वेश्चन आए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और अच्छा नंबर आए आपका टेस्ट में। बाकी सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।